बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सिंगल एंट्री सिस्टम का, जो कि हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले इसका डाटा न्यूमेरिकली कौन कौन सा गिवन है। सोल ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। His position on 1st January 2005 and 31st December 2005 was as follows. 1st जनवरी 2005 का डाटा गिवन है और 31st दिसंबर 2005 का डाटा गिवन है। अब 1st जनवरी का डाटा देख लेते हैं और 31st दिसंबर का डाटा देख लेते हैं। कैश इन हैंड ओपनिंग गिवन है 100, क्लोजिंग गिवन है 150। कैश एट बैंक 1500 ओपनिंग यानी 1st जनवरी 2005 को ओपनिंग गिवन है और 2500 क्लोजिंग गिवन है 31st दिसंबर 2005 को। सन्ड्री डेटर्स ₹4250 एंड 7000। स्टॉक गिवन है 10,000 एंड 13,000, 13,000 है ये। फिक्सचर 900 ओपनिंग है और 850 क्लोजिंग है। मशीनरी 7,500 ओपनिंग है और 7,000 क्लोजिंग है। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 11,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 9,000। During the year, he introduced ₹2500 as further capital in the business and withdrew ₹1,600 in the cash. Ascertain his profit or loss during the year. कहता है कि उसका इंट्रोड्यूस कैपिटल या फर्दर कैपिटल है वो ₹2500 है एंड विड्रू ₹1600 इन कैश, और बिजनेस से कैश निकलवाई है 1600। और आपने मालूम करना है असर्टन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस आपने फाइंड करनी है, वो मालूम करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, क्योंकि आपको इसमें अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ना क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना ओपनिंग कैपिटल गिवन है, लेकिन आपको डाटा बता दिया गया है ओपनिंग भी एंड क्लोजिंग भी। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो आइए न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आज हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम लिखते हैं। अब यहाँ पे सोल ट्रेडर है, यानी नेम नहीं मेंशन तो आप नेम लिख दें। सेकेंड लाइन पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और थर्ड लाइन पे लिखेंगे एज ऑन 1st जनवरी 2005, क्योंकि क्वेश्चन में अब यहाँ पे 1st जनवरी का डाटा दिया हुआ है और 31st दिसंबर का डाटा गिवन है। तो ये आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पे बनानी है। डायरेक्ट आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। इस वजह से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले बनाएंगे और फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स आपको गिवन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ओपनिंग, ये आपकी 1st जनवरी की स्टेटमेंट बन रही है, तो ओपनिंग कैश इन हैंड गिवन है 100। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक गिवन है 1500, ये भी एसेट है। एसेट जो होंगे वो एसेट वाली साइड पे लिखेंगे और जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है ₹4250। क्वेश्चन में ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक आपको गिवन है 10,000, ये भी एसेट है, एसेट वाली कॉलम में लिखा। नेक्स्ट है फिक्सचर। अब फिक्सचर भी आपका एसेट होता है, ₹900 ओपनिंग है। मशीनरी, मशीनरी भी एसेट है, ₹7,500। इसके बाद लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं। लाइबिलिटीज जस्ट वन आपको गिवन है, वो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 11,000। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, यानी अमाउंट का टोटल करेंगे। अब एसेट्स का टोटल करें तो आपका आंसर आता है 24,250 रुपीज़। क्या आता है 24,250। और क्रेडिट का लाइबिलिटी का जो टोटल है वो 11,000 है। इसका मतलब है एसेट्स आपके ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज़ आपकी कम हैं। जब लाइबिलिटी, अब एसेट में से यानी 24,250 इसको लाइबिलिटी साइड पे भी लिखेंगे और 24,250 में से
11,000 माइनस करेंगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल का आंसर आएगा 13,250। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। ये आपने सबसे पहले स्टेटमेंट जो बनाई है, इस स्टेटमेंट को कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और वो कौन सी स्टेटमेंट है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल का आंसर आया है वो 13,250 आया है। 13,250 आपका ओपनिंग कैपिटल है। नेक्स्ट आप बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको ओपनिंग कैपिटल को बनाते हुए, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाते हुए फॉलो किए हैं। सबसे पहले नेम लिखेंगे, सेकंड लाइन पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड थर्ड लाइन पे लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005। यहाँ पे डेट आपकी चेंज होगी क्योंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन रही है, इस वजह से आपने डेट भी क्लोजिंग ही मेंशन करनी होगी। पहले आपने ओपनिंग बनाई जिसमें डेट आपने 1 जनवरी 2005 को मेंशन किया। अब आप क्लोजिंग बना रहे हैं तो आप 31 दिसंबर 2005 को मेंशन करेंगे। एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, जिस तरह बैलेंस शीट परफॉर्मा बनता है उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का भी परफॉर्मा है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज़ एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, वाइल द बैलेंस शीट इज़ द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, क्योंकि उसमें आपको कैपिटल भी मेंशन होता है बैलेंस शीट में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपने बैलेंस शीट मालूम करना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्लोजिंग जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए जो डाटा बुक पे आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है कैश इन हैंड 150, कैश एट बैंक 2500, सेंड्री डेटर्स गिवन है 7000, स्टॉक गिवन है 13,000, फिक्सचर गिवन है 850 एंड मशीनरी गिवन है 7000। ये आपको क्लोजिंग डाटा गिवन है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए। और लाइबिलिटी साइड पे आपको जस्ट क्रेडिटर्स, सेंड्री क्रेडिटर्स गिवन है, ये आपको 9,000 गिवन है। सेम वही उसी तरह आपने बनानी है जिस तरह ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है। अमाउंट्स का टोटल कर लें, एसेट साइड का भी टोटल करें, लाइबिलिटी का भी टोटल करें, क्योंकि ये चीज़ आपने मालूम करनी है, ये चीज़ आपको पहले नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 30,500। यानी एसेट्स का जब टोटल किया तो आपका आंसर आया है 30,500। इसको आप क्रेडिट यानी लाइबिलिटी साइड पे लेके जाएंगे, वही अमाउंट लिखेंगे और इसमें से ये अमाउंट यानी 9,000 माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल का ये आंसर आएगा जो कि है 21,500 रुपीज़। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। रिपीट कर रही हूँ कि आपने अमाउंट का टोटल करना है, दोनों साइड्स पे अमाउंट का टोटल कर लें। एसेट्स की अमाउंट का भी टोटल करना है, लाइबिलिटी जस्ट 1 है तो इसका टोटल 9,000 है, और एसेट का टोटल करें तो एसेट का टोटल है 30,500। अब 30,500 लाइबिलिटी साइड पे भी लिखेंगे जिस तरह आप पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट बनाते थे, यानी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, बैलेंस शीट बनती थी, सेम उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी। अब यहाँ पे आपने 9,000 माइनस किया, यानी 30,500 में से 9,000 माइनस करें तो आपका क्लोजिंग कैपिटल का जो आंसर आएगा वो 21,500 रुपीज़ है। ये थी आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसके बाद आपने जस्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कैपिटल बना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड करने थे और साथ बनानी थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको दोनों कैपिटल तो मिल गए। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, नेम मेंशन करें। क्वेश्चन में अगर तो नेम गिवन है तो लिख लें, अगर गिवन नहीं है तो आप ना लिखें। नेक्स्ट सेकंड लाइन पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड लाइन पे लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन। कब पीरियड एंड हो रहा है, 31 दिसंबर 2005 को पीरियड एंड हो रहा है, क्योंकि ये साल
31 दिसंबर 2005 को क्वेश्चन में ख़त्म हुआ। इस वजह से आप मेंशन करेंगे वो टाइम पीरियड जिस पे वो टाइम जो पीरियड एंड होने का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में आपने फाइंड किया है, गिवन नहीं था। फाइंड किए किसके थ्रू? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू, और वो है 21,500। आपने मालूम किया पीछे अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपने क्लोजिंग बनाई है जिससे आपको ये कैपिटल मिल गया। इसके बाद ड्राइंग्स, अब यहाँ पे ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में गिवन है ऐड करनी है वो है 1600। 21,500 में से 1600 ऐड करें तो आपका आंसर आएगा 23,100। माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और वो गिवन है 2500 रुपीज़ यानी 2500 रुपये। ये माइनस करने से जो आंसर आया है वो आपका आया है 20,600 यानी 20,600 आया। अब माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि फार्मूला जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ा हुआ है सेम वही फॉलो करना है आपने। ओपनिंग कैपिटल आपका फाइंड किया है ना, गिवन नहीं था क्वेश्चन में आपको, तो आपने फाइंड किया है 13,250। ये आपका था ओपनिंग कैपिटल जो कि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से फाइंड किया। अब इसको माइनस करने से यानी 20,600 में से 13,250 माइनस किया तो आपका जो आंसर आया नेट प्रॉफिट का वो है 7,350 रुपीज़। ये था आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।